आई होप यू गाइस आर हैविंग मूड ऑफ स्टडिंग, क्योंकि जब हमारा मूड होता है तो हमें और भी चीज़ें बेटर समझ में आती हैं। तो आज अब इस स्केलेटन को देखकर आपको क्या लग रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है। अब ये देखो, अलग अलग टाइप की मूवमेंट हो रही है हर जगह से। कोई चीज़ बैंड हो रही है, कोई नहीं हो रही है। किसी डायरेक्शन में कोई जॉइंट कैसे मुड़ रहा है। अरे बाप रे, क्या जॉइंट, क्या बैंड, एक्चुअली में हो क्या रहा है इस वीडियो में। और ये है क्या जो डिफरेंट डिफरेंट हमें मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबली ये किस चीज़ को मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस। तो ये क्या है, स्केलेटन। ठीक है। क्योंकि स्केलेटन, आपको इतना तो पता ही होगा कि स्केलेटन है। और इसमें आप स्केलेटन में आपको क्या दिख रहा है, ये ढांचा। तो ये ढांचा कैसा है, ये किससे जुड़ जुड़ के बना हुआ है भाई? तो बोन से जुड़ के बना हुआ है। और जब एक बोन दूसरी बोन से जुड़ती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट। ठीक है। ठीक है भाई, इतना तो हमें समझ में आ गया। ओके। अब देखो, जो हमारी मूवमेंट्स होती है ना, वो दो वजह से होती है। आपको इतना तो पता होगा कि बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं और मसल्स होती है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता बॉडी के अंदर क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि आईज, नोज, उसके साथ बोन्स का तो पता ही होता है सबको, और साथ में मसल्स का भी पता होता है। ठीक है। तो अब मूवमेंट में हमने बात कर ली कि भाई स्केलेटन इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट है, मसल्स इंपॉर्टेंट है। तो अब भी हम आज के लिए हम किसको डिस्कस करेंगे, स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। राइट। आपने देखा होगा हम कितने टाइप की मूवमेंट कर रहा है अब ये बंदा। ठीक है। हम उठते हैं, बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है। या हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करना होता है, तो उस हर एक टाइप ऑफ वर्क के लिए हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसी से जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं और एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। तो और हर एक एनिमल की अगर मैं बात करती हूँ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। कोई मैराइन है, कोई एक्वेटिक है ना, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एम्फीबियन है। तो इन सब की क्या होंगी, अलग अलग मूवमेंट होंगी। अगर आपको ये सारे वर्ड्स अभी भारी भरकम लग रहे हो, तो हम इनको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, मतलब जो आगे हायर क्लासेस आएंगी। पर आपको टेरेस्ट्रियल का तो पता ही होगा और एक्वेटिक का भी पता होगा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। इतने सारे जो एनिमल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट भी करता है ये टॉपिक, और इतनी सारी जो मूवमेंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन क्या मूवमेंट करता है। बट एज ऑलवेज हमें किसके थ्रू स्टडी करनी है, एनसीईआरटी के थ्रू। तो अब आपको ये बुक देखी देखी सी लग रही होगी अपनी बुक की तरह, राइट। तो ये जो चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एज बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बट फिर भी हम किससे स्टार्ट करें, एनसीईआरटी से। तो इसने बोला अगर आप एब्सोल्युटली स्टिल भी बैठ जाओगे ना, तो भी आप नोटिस करोगे कि क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। जैसे कि ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जैसे ब्रीथ, सांस ले रहे हो तब भी मूवमेंट हो रही है। वट यू आर राइटिंग, नोटबुक में क्या राइट कर रहे हो तब भी मूवमेंट हो रही है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और जब हम पीछे मुड़ के अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी नेक की मूवमेंट कर रहे हैं। अब नेक भी नहीं पता है किसी को कि नेक क्या होती है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल। तो जब भी हम कोई भी एक मूवमेंट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम ये नहीं बोलते कि एक कोई चीज़, जैसे कि मुझे पैर से चल के कहीं भी जाना, तो मैं अपने पैरों को वहाँ पर भेज नहीं सकती ना कि पैर चल के चले जाएंगे। तो एक मूवमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का साइमल्टेनियसली यूज़ होता है। ठीक है। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है जब हम यूज़ करते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोकोमोशन। ठीक है। जब हम पोजीशन में चेंज लाते हैं किसी बॉडी पार्ट की, तो उसको हम बोल देते हैं मूवमेंट। हम स्टिल खड़े हैं और इसके बाद कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं मूवमेंट। और जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकोमोशन, सिंपली। ठीक है। और कौन कौन सी जो मूवमेंट है आपने देखी होंगी, तो वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, ठीक है, जंप,
तो ये सारे आपने ये सारी मोमेंट्स देखी होंगी, ठीक है। अब हर एक एनिमल्स आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखे होंगे, तो उनकी भी तो मूवमेंट्स अलग अलग होती हैं। क्या सब हमारी तरह चलते हैं? या हम बर्ड्स की तरह उड़ सकते हैं क्या? ऐसा है? या स्नेक्स की तरह हम क्रोल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सब एनिमल्स की अलग अलग मूवमेंट हैं। वाओ! तो अब बूझो क्या सोच रहा है। अब एनसीईआरटी है, बूझो तो बूझेगा ही ना। तो बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की मूवमेंट के बारे में ये सोच रहा है कि उसे पता है कि वो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं। क्या वो कोई और टाइप की मूवमेंट शो करते हैं? ये भी हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट आपने देखा होगा ना, प्लांट्स की मूवमेंट्स को तो देखा ही होगा। लोकोमोशन वो शो नहीं करते हैं, बट मूवमेंट्स तो शो करते हैं ना। कभी झुका हुआ देखा है प्लांट? है ना। तो सनलाइट की साइड वो झुक जाता है, बैंड हो जाता है ना। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज सच एन ईजी एक्सरसाइज। तो इसमें काउ लेग्स के थ्रू कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है उनका मूविंग में? फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। तो कैसे जाती हैं? भाग के भी जाती हैं वो, ठीक है, भाग के भी जाती हैं, चल के भी जाती हैं। ह्यूमंस की बात करें तो सेम लेग्स और सेम। अगर मैं स्नेक की बात करूं तो वो पूरी बॉडी से मूव करता है, ठीक है, स्लिथर। और ये बर्ड क्या करती है? फ्लाई करती है। इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं। अगर मैं फ़िश की बात करती हूँ तो फ़िश क्या करेगी? स्विम, राइट। और इंसेक्ट क्या करते हैं? फ्लाई के साथ साथ जंप भी करते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि कोई वॉक कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, ठीक है, कोई स्विम कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ठीक है, सबकी एक जैसी मूवमेंट क्यों नहीं है? क्यों सब चल क्यों नहीं रही? सब उड़ क्यों नहीं रहे, है ना। तो इसके मन में ये डाउट आ गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हमारे मन में कभी ये डाउट आया? हाँ भाई, सिंपली हम बता सकते हैं। क्या भाई? देखो, अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ फ़िश की बात करूं और मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो क्या है? उनके पास हाथ ही नहीं, उनके पास पैर ही नहीं है, वो चलेंगी कैसे? तो क्या नहीं है उनके पास? उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, उस टाइप की स्केलेटन नहीं है, ठीक है, तभी तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर सेम स्केलेटन होता, सेम टाइप ऑफ जॉइंट्स होते, सेम मसल्स होती, ठीक है, सेम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते, तो क्या होता? उनकी जो मूवमेंट है वो सेम होती, ठीक है। बट हर एक जितने भी आपने ये देखे, तो इनमें डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट इनका स्केलेटन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये बात है, वैसे मेन बात यही है, बट हमें स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं ये अब हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात आती है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल these varieties of movements in animals। तो एनिमल से पहले हम खुद में देख लेते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज? क्या आपको मज़ा आता है जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो बोन्स होती हैं हमारे, उनका यूज़ होता है, और किसका? जॉइंट्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इसमें आई होप आप सब लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, ठीक है। हम क्रिकेट तो देख ही लेते हैं, ठीक है। वैसे ना देखा हो, मूवी में देख लिया होगा, एड्स में देख लिया होगा, तो क्रिकेट तो पता है। और बॉलिंग का तो सबको पता है। तो बॉलिंग में क्या करता है कि ऐसे जो बॉलर है ना, वो भागा भागा आता है, ठीक है, वही अपने हाथ से, फिर क्या करेगा, वो ऐसे घुमाएगा हाथ को, और फिर क्या करेगा, बॉल फेंकेगा ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हाथ तो कम्प्लीटली रोटेट कर गया, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट हो गई। डिड यू? अब क्या है, लेट जाइए और रोटेट योर लेग, अपनी लेग को रोटेट करिए एट द हिप, ठीक है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, एल्बो होती है कोहनी, ठीक है, एंड द लेग एट द नी, और जो घुटने पर से उसको मूव करिए, लेग को घुटने पर से। और ऐसे ही अपनी जो डिफरेंट जितनी टाइप के आप मूवमेंट कर सकते हैं ना, कि कैसे कैसे मूवमेंट मैं कर सकता हूँ, उसको करके देखिए। एनसीईआरटी में बस इस पैराग्राफ में यही बताया है। जब आप डिफरेंट बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे या ऐसा करके देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि सिर्फ जो है ना स्पेसिफिक जगह है, यू कैन से दैट जॉइंट्स वही मूव करते हैं। कंप्लीट इसने बोला है कि फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजीली मूव इन वेरियस डायरेक्शंस, ठीक है, और कुछ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों है?
ठीक है, स्केलेटन देखा है आपने स्टार्टिंग में वो कैसे डांस कर रहा था ना, ठीक है, तो क्या वो बिल्कुल ऐसे ही क्या वो सारे बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा था? ठीक है, नहीं ना। तो वो जैसे जैसे मूव कर रहा था, जहाँ जहाँ से मूव कर रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट्स। ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम आगे नीचे पढ़ेंगे। अब इसने देखो एक्टिविटी दे दी। अब इसकी जो आर्म दिख रही है आपको, ये क्या होती है इसके अंदर? एल्बो। ठीक है, अब इसको क्या है, टाई कर रखा है स्केल के साथ, और अब इसको बोला गया है कि अब इसको बैंड करके दिखाओ। ठीक है, तो ये बैंड होगी या नहीं होगी? सोचो सोचो, अगर मैं ऐसे हम कुछ ऐसा बांध लें, ठीक है, जो मूवेबल ना हो, तो क्या बैंड होगी ये? ठीक है, अगर ये मूवेबल नहीं है, नीचे का जो स्केल हमने लिया है, तो ये बैंड नहीं होगी। बट अगर ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है तो ये बैंड हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, कौन सा जॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो हम सब नीचे पढ़ेंगे। आई होप यू गाइज नो ऑल दीज बॉडी पार्ट्स। फिर भी अगर नहीं पता है तो हम आगे स्केलेटन जब पढ़ेंगे तो उसमें सारे बॉडी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनकी मूवमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे, तो उसके बाद ये टेबल फिल करनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, इसलिए हम अभी इसको स्किप करते हैं, बाद में इसको फिर से स्टडी करेंगे। तो हमें पता है कि एनसीईआरटी क्या है, सबसे हटकर है। तो पहले तो अगर हम डिफरेंट बुक्स को अप्रोच करेंगे ना, तो पहले हमें बताएगा कि बोन्स क्या होती हैं, ठीक है, स्केलेटन क्या होता है, ठीक है। अब ये बताएगा कि बोन्स पर हम पहुँचेंगे कैसे। पहले हम बोन्स स्टडी नहीं करेंगे, पहले ये स्टडी कर रहा है जॉइंट्स को। ठीक है, अब आपने बोला, इसने हमने देखा ना कि हम स्पेसिफिक जगह पर से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने कहा वी आर एबल टू बैंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस जहाँ पर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट। ठीक है, अब देखो, एक यहाँ से है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, तभी तो क्या कर पाते हैं हम, मूव कर पाते हैं ना। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट। ठीक है, जैसे मैं एल्बो की बात कर लूँ, कोहनी की बात कर लूँ, शोल्डर की बात कर लूँ, या नेक की बात कर लूँ, ठीक है, या नी की बात कर लूँ, ठीक है, ये क्या है? जॉइंट है। और जॉइंट क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो बोन्स को जोड़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, यही बात इसने आगे बता रखी है कि अब ये किस किस को जोड़ते हैं, ये बोन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर, जो हार्ड स्ट्रक्चर जिसको ये जोड़ते हैं, वो है बोन्स। और ऐसे ऐसे जोड़ के क्या बनाते हैं, कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, जो क्या प्रोवाइड करता है हमें, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ऑर्गन्स है ना, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स समझते हो आप, जैसे मैंने पहले बताया था, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गई, तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और इनको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ब्लड सेल्स होते हैं, आर मेड इन द सॉफ्ट सब्सटेंस बोन मैरो, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। और अगर मैं बात करती हूँ कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, 206। ठीक है, 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है उसका आंसर आपको देना है। क्या जो इन्फेंट होता है, मतलब जो न्यूली बोर्न बेबी होता है, उसके अंदर भी 206 बोन्स ही होती हैं, या ज़्यादा होती हैं, या वो छोटा है तो उसके अंदर कम बोन्स होंगी? तो इसका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स मुड़ती नहीं है। ठीक है, हाउ डू वी बैंड आवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे बैंड कर पाते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, एक लंबी बोन नहीं होती है। ठीक है, कि अपनी शोल्डर से लेकर और कहाँ तक, हैंड तक, पूरी एक लंबी बोन नहीं होती है, बल्कि जो डिफरेंट बोन्स है वो जुड़ के एक बोन कंप्लीट अपनी आर्म की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और जो जॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, एल्बो के ऊपर होता है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो भी ऐसे बैंड नहीं करती हैं, बल्कि जो मूवमेंट होती है, जो बेंट होती है, वो कहाँ से होती है, जहाँ पर दो बोन्स मीट करती हैं। ठीक है,
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। और अब जब दो बोन्स मीट करेंगी तो किसकी फॉर्मेशन करेंगी? जॉइंट की। बट आपने हर जगह आप बहुत सारे जॉइंट्स को देखेंगे और देखेंगे कि क्या है, वो कोई तो फिक्स्ड जॉइंट है, कोई मूवेबल है और कोई स्लाइडली मूवेबल है और कोई फ्रीली। मैं अपने हाथ को कैसे भी घुमा सकती हूँ, आपने कंधे से देखा होगा ना, शोल्डर से हम कैसे भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? फ्रीली मूवेबल। ठीक है। बट अगर मैं बात करती हूँ अपनी एल्बो की, तो क्या हम इसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। अगर मैं अपनी एंकल की बात करूँ तो, अगर मैं बात करूँ नेक की, तो क्या हम नेक को भी कम्प्लीटली 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं क्या? तो ये जो भी हैं बोन्स मीट कर रही हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट की क्या कर रही हैं? फॉर्मेशन कर रही हैं। और यही सारे जॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे। अब तो स्टार्टिंग हम करते हैं फर्स्ट जॉइंट से, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसने पहले क्या बोला है कि पहले आप एक पेपर लें। ठीक है। पेपर से क्या बना लें? आप सिलेंडर की फॉर्मेशन कर लें। ठीक है। उसके बाद कोई भी बॉल लें, प्लास्टिक की लें, रबड़ की लें। ठीक है। क्या करें? या तो उसको कट कर लें आधा, या कट ना भी करें तो उसको कंप्लीट को यहाँ पे ऐसे चिपका दें। ठीक है। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। और अब इसको एक बाउल के अंदर पुट कर दो। ठीक है। ये बात इसने बोली है। तो ये क्या बन गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कितना इजीली आपने इसको समझ लिया। तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये क्या है? पेपर सिलेंडर है। ठीक है। ये बॉल है और ये बाउल है। अब डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? कि ये बॉल है, ये फ्रीली रोटेट करेगी हर डायरेक्शन में, और पेपर सिलेंडर भी रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट कि जो पेपर सिलेंडर है इज़ योर आर्म, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? आर्म मान लेते हैं अपनी। ठीक है। मान लिया भाई। और जो बॉल है ये इसका एक एंड है, ये भी मान लिया। ऑब्वियसली मानना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आप जो बॉल है, बॉल मतलब कटोरी वाली बॉल। ठीक है। तो उसको हम मान लेते हैं क्या? उसको हम मान लेते हैं शोल्डर। ठीक है। जिससे हमारी ये आर्म क्या है? जॉइंट है। ठीक है। अब अगर मैं पूरा इंसान इससे बनाऊं तो कुछ ऐसा 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 होगा। वाओ, लगभग हमने बना लिया। ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, अब आपको पता है ना आप अपनी आर्म को कैसे रोटेट कर सकते हैं? कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं ना। तो आप जॉइंट के बारे में इसको समझ गए होंगे, आई थिंक सो। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, जो राउंडेड एंड है, अब उसने नेक्स्ट यही बोला है, उसको फिट कर देना है इस बाउल के अंदर। आपको बात समझ में आ गई? इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। ठीक है। तो सारी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। क्या इसका और भी कोई एग्जाम्पल है? तो आपको ये दिख रहा होगा, है ना, हिप बोन। ठीक है। सेम है। ये कैविटी के अंदर क्या फिक्स कर रखी है? बॉल फिक्स कर रखी है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। ये क्या है? थाई बोन है। हाँ, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो कम्प्लीटली लेग्स को कितना ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। अब जो नेक्स्ट जॉइंट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट क्या बोलता है? द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड। ठीक है। जहाँ पर अपनी जो नेक है वो हेड को जॉइन करती है, उसके बारे में इसने बताया है। और मूवमेंट क्या होती है? बैकवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है। और क्या कर सकते हैं? जो अपनी नेक है उसकी मूवमेंट करके देखें बैठे बैठे। नेक, गर्दन की बात कर रही हूँ मैं, राइट या लेफ्ट। तो ट्राई दीज मूवमेंट्स। ठीक है। और कैसे डिफरेंट है? क्या जैसे हम हाथ को कम्प्लीटली रोटेट कर सकते थे, ऐसे ही अपनी नेक को कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, ऐसे घूम रही है क्या? तो जैसे कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू भी देख सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट से ये कैसे डिफरेंट है ये भी पता चल गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है? ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? मूवमेंट हो जाएगी। तो अब इसमें हमें एक एक्टिविटी भी डिस्कस करनी है जिसके थ्रू हमें हिंज का पता चल जाएगा कि हिंज जॉइंट क्या होता है। तो हिंज क्या होता है हिंदी में? इसको हम काज बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? हिंदी में नहीं भी समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो आपको पता होगा ना विंडोज़ में क्या लगे होते हैं? कांच, जिससे उनकी मूवमेंट कैसी होती है। ठीक है। वही हिंज जॉइंट ये होता है।
अगर आप देखोगे तो ऐसे लगे होते हैं ना, तो ये होता है, ठीक है, और ऐसे ये मूव करते हैं। तो अब जो हमें देखना है वो क्या देखना है, ये एक्टिविटी क्या बता रही है, ये एक्टिविटी क्या बता रही है, पहले आपको है ना एक क्या बनाने का है, एक कार्डबोर्ड से या एक जो क्या बोल सकते हैं हम, कार्डबोर्ड से पहले आपको एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या फिट कर लेनी है, पेंसिल फिट कर लेनी है इसके ऊपर सेंटर के अंदर, ठीक है। फिर आपको एक होलो हाफ सिलेंडर बनाना है, ठीक है, ऐसे, और उसके अंदर इस कार्डबोर्ड वाले कंप्लीट सिलेंडर को हम रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी मूवमेंट करानी है एज लाइक हिंस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी मूवमेंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे, अगर आप देखेंगे ना साइड व्यू से, तो ये ऐसे कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इससे ऐसे ऐसे मूव करूँगी तो ये कंप्लीट मूव नहीं करेगा, इसका एक स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम डोर को जब ओपन या क्लोज़ करते हैं तो वो क्या है, उसका एक स्पेसिफाइड एरिया है कि बस हाँ ये यहाँ तक ही जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये इसका एक स्पेसिफाइड एरिया हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसके, नी जॉइंट की अगर मैं बात करूँ या हम एल्बो की बात करें, तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, हिंज जॉइंट के। अगर आप इसको मूव करके देखेंगे एल्बो को, तो ये कैसे आती है, ऐसे ही आएगी ना, पहले तो एक बार ऐसे जाएगी, फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, शोल्डर। तो आपको पता चल गया हिंज जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो बैक एंड फोर्थ होती है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, राइट। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा लंबी क्लास और नहीं करेंगे। ये जो आज हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, ये मूवेबल जॉइंट्स थे। कल जब हम पढ़ेंगे तो फिक्स जॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो कल हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ जो जो एक्टिविटी हमने की है ना, इसको आप अपनी बॉडी के अंदर भी करके देखिए, ठीक है। अपनी मूवमेंट्स को करके देखिए, हाथ की, पैर की, नी की, तो ये सारी मूवमेंट्स आप करके देखिए। यू विल ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द जॉइंट्स, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।